प्रातः काले स्पंदनम तदा जनक जननी पदनम सस्य त्यागे दंत धावनम व्यायाम माते देहमजनम सुप्रभातम। भोर भई पंछी जागे, चलो उठो हरि के दर्शन को, नित सुमरन दुखवा भागे। जी हाँ दोस्तों, ये लेक सिटी उदयपुर का एक सुनहरा मन को मोहने वाला माकुलता लिए और पक्षियों की ये आवाज़ लेता हुआ ये सूर्य की प्रथम सुषमा के साथ शुभ प्रभात का एक नया आगाज़ करता हुआ गुलाब बाग जहाँ उदयपुर के लिए, नगरवासियों के लिए प्रातःकाल में घूमने का एक अच्छा माध्यम, जो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित यह बाग जनता को समर्पित है। इस बाग में हम सुबह प्रातः वेला में मंद इस मुस्कान के साथ आते हैं और सूर्य की किरणें जब हमारे मुखमंडल पर गिरती है और यहाँ देखते हैं हम कई तरह के मुसाफिरों को योग व्यायाम प्राणायाम करते हुए, अनुलोम विलोम न जाने कई प्रकार के योगासनों का ऐसा समाहार पतंजलि और के योगाभ्यास का एक नया सुंदर स्वरूप हम देखते हैं और सबके चेहरों पर दिखाई देती है एक अनंत ऊर्जा। जी हाँ, इस गुलाब बाग की यह रमणीय दृश्य हम सभी के मन को मोहता है। यहाँ पर नगरवासी आते हैं और अपनी शारीरिक ऊर्जा को रीजनरेट करते हैं। ये उपवन जो हमें हमारी मन को एक नई आत्मिक शांति देने का कार्य भी करता है। इसमें हम देखते हैं कई तरह के मुसाफिर अपनी अपने अंदाज में कोई कलाबाजियाँ करते हैं और इसी के साथ साथ वे इस लेक सिटी उदयपुर के इस ऐतिहासिक गुलाब बाग को अपने दिल में सजोते हैं। गुलशन के अंदर खिले हुए हजारों ये कुसुमाकर ये पुष्प और यहाँ चहचहाते पंछी भी हमारे मन में एक नई आकुलता बढ़ते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जो 12 महीनों ये हरा भरा इस उपवन को बनाए रखती है। इस उपवन का जो आगाज़ हुआ है वो शताब्दी पहले जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए महाराजा सज्जन सिंह जी के बदौलत ये आज आम जनता के लिए निःशुल्क प्रातः रमण के लिए बना हुआ है। आप सभी लेक सिटी उदयपुर के इस गुलाब बाग से वाकिफ़ हैं। यह राजस्थान का एक ऐसा बाग जो जनता के लिए समर्पित है। ऐसा विराट लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ यह बाग, जिसमें छात्र वर्ग के लिए पढ़ने के लिए सरस्वती पुस्तकालय, जहाँ पर मिलते हैं हमें प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक कंपटीशन किट की तैयारियों का एक पुस्तकों का लांबिक समाहार। इसके साथ साथ यहाँ पर नवलखा महल, जहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की लेखन की शुरुआत की थी। यहाँ पर प्रकाश स्तंभ और इसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटकों के लिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए टॉय ट्रेन का भी आगाज़ है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बर्ड पार्क अर्थात पक्षियों के का पार्क, जहाँ पर हम देखते हैं रंग बिरंगे पंछी और पंछी भी रंग बिरंगे पंछियों को देख करके मन में एक नई आहट लेकर जाते हैं। इस प्रकार यह गुलाब बाग सभी के मन को इस तरह से आकृष्ट करता है, जिस प्रकार लोहे को चुंबक की तरह, चुंबक की भांति प्रत्येक नागरिक को यह गुलाब बाग अपनी ओर आकृष्ट करता है। और इसी तरह नगरवासी अपने प्रातः योगा काल एवं संगीत साधना के साथ साथ अन्य प्रकार के व्यायाम को लेकर और शारीरिक व्यसन को दूर करने के लिए कई प्रकार के योगाभ्यास यहाँ करते हैं। इस प्रकार यह गुलाब बाग जो अपने नाम से वाकिफ़ हैं और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक लघु वाटिका में गुलाबों के कई प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं उनको लगा करके एक गुलाब बाग के अस्तित्व को कायम किए हुए हैं। इस प्रकार यह बाग सभी के लिए एक
आकर्षण का केंद्र है, इसके साथ साथ ये पर्यटन का भी एक केंद्र है। मैं राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक संभाग स्तर पर इस प्रकार के बड़े उपवन की ज़रूरत होती है, जो आम जनता के लिए निःशुल्क होना चाहिए, ताकि वे खुल करके अपने प्रातः योगा को कर सके और जनमानस में एक जो भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसका वो खुले रूप में यहाँ पर उसको अपने जीवन में उतार सके। इस गुलाबबाग के अंदर कई तरह के संस्थाओं के द्वारा जनता को जागरूक करने के लिए यहाँ पर योगासन के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक रविवार को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सामान्य काव्य गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, जिससे ये खुले मंच की भांति यहाँ के जो प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी एक सहज मौका मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर कई जो समाज उपयोगी गतिविधियों का भी आयोजन होता है। इन गतिविधि आयोजन के द्वारा लोगों के लिए एक समाजोपयोगी लाभप्रद चीज़ होती है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू बना हुआ है, जिन पर श्री कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा हुआ एक भजन, जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था कि वैष्णव जन जो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखी उपकार करे, तोई मन अभिमान न लाने रे। ये पंक्तियाँ जब मैं पढ़ता हूँ तो बार बार पढ़ने को मेरा मन करता है। इतना सरल, इतना सहज और इतना सुंदर जो साहित्यिक रूप मुझे देखने को मिलता है, और इसी को महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में उतारा है। इसलिए यह जो बाग है, उपवन है, वो पर्यटन का केंद्र है और आम जनता के लिए यह प्रातः वेला योग व्यायाम के लिए भी एक केंद्र है। और इसी तरह यह हम सभी के मन में एक नव ऊर्जा लेकर आता है। यहाँ की शुद्ध वायु हमारे शरीर में होने वाले रक्त संचार को बढ़ाती हैं। यहाँ पर हमें मिलती है मानसिक शांति और शारीरिक सुख। शारीरिक सुख से आज से यहाँ पर लोग कई तरह के व्यायाम करते हैं और कई संस्थाओं के द्वारा भी इनको इस योग साधना और शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, करतब आदि कलाबाजियाँ करने के लिए कई संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ये एक संगीत के लिए भी एक अच्छा साधन, एक अच्छा उपवन हो सकता है। और जब हम यहाँ पक्षियों की इतनी मधुर जो आवाज़ सुनते हैं और इन आवाज़ों से सुनकर इनके मुखारबिंद से निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं, वह ध्वनियाँ जब हमारे मानव मस्तिष्क के ऊपर चलती हैं तो हमारे जो मानव मस्तिष्क के अंदर जो होने वाले छोटी छोटी कोशिकाएं और स्नायु हैं, वो अपने आप जागृत हो जाते हैं और हमें एक नया एहसास होता है कि हम प्रकृति के साथ में जी रहे हैं, हम प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए आप सभी पधारें लेक सिटी उदयपुर के इस गुलाब बाग में। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी के साथ आपका एक छोटा सा यहाँ पर पहरेदार ओम भक्त मोहन, कलम मेवाड़ की। जय भारत, जय हिंद।